तो आ गए आप कैसे हो भाई। जिस लड़के ने 2011 के अंदर अपनी एक किडनी बेच के आईफोन खरीदा था, वो लड़का आज बेड से उठ नहीं सकता है और इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो इस लड़के का नाम है वैंग शुंग। ये 17 साल की उम्र में इसको iPad 2 बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इसने सोचा अब मुझे iPad 2 लेना ही है, किसी भी कंडीशन में लेना है, बट इसके बाद पैसे तो थे नहीं। तो इसने इंटरनेट पे चेक करा कि कौन है जो मुझे पैसे दे सकता है। तो इसको पता चला कि इंटरनेट के अंदर ऐसे भी जने हैं जो आपकी बॉडी पार्ट्स को खरीदते हैं और उसके बदले आपको पैसे दे देते हैं। तो इसने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूँ। तो इसने उनसे संपर्क करा और अपनी एक किडनी उनको बेच दी। अब इसको वहाँ से बेचने के बाद इसको 2,30,000 रुपये मिले और वहाँ से ये 2,30,000 रुपये लाया और इसने एक iPad 2 खरीदा और एक iPhone 4। ये दोनों चीज़ों को लेके आ गया। अब लेके आके मम्मी को बोला, देखो मम्मी ये 2 चीज़ लेके आया हूँ। अब इसकी मम्मी का दिमाग खराब और शायद तेरी औकात तो 1 रुपये की भी नहीं है और तू ये 2 चीज़ लाया कैसे। तो फिर इसने हकीकत बताई कि मैंने इस तरीके से किडनी बेची है। तो इसकी मम्मी का दिमाग ख़राब हो गया। तो इसने दिमाग ख़राब हो गया और फिर उसके बाद में उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई और जो ये इलीगल तरीके से जो ये किडनियाँ ऑर्गन्स खरीदते थे वैसे 5 आदमी पकड़ में आए और उसके बाद में FIR दर्ज हो जाए। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात फेमस हो गई, मतलब पॉपुलर हो गई, मीम्स बने, सब कुछ हो गया। और आज 10 साल बाद में वो लड़का बेड से उठ नहीं सकता है, उसको डायलिसिस की बीमारी है और इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। और ये सब कुछ हुआ क्यों पता है आपको? सिर्फ दिखावा करने के लिए। ये कहानी वैंग शुंग की नहीं है, ये कहानी हर आदमी की है। उसके पास बेचारे के पास उस टाइम पे किडनी बेचने का ही ऑप्शन था, उसको पैसे मांगने के लिए किडनी बेचने का ही ऑप्शन था। बट आज अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस है, पर अपन वही गलती दोबारा कर रहे हैं। अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए, आईफोन, गाड़ी, कुछ भी चीज़ हो, अपन खरीदने के लिए क्या करते हैं, अपन अपनी कोई कीमती चीज़ दे के आ जाएंगे, उधार ले लेंगे, कुछ बहुत से नाटकबाजी होते हैं, लोन ले लेंगे, महंगी ब्याजों का लोन ले लेते हैं, जिससे अपनी ऐसी तैसी होने लग जाती है। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आपको दिखावा करना है तो आपके दिखावे से कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही आपके पास आईफोन है, भले ही आपके पास KTM है, या फिर भले ही आपके पास गुच्ची के जूते, कुछ भी हैं, भले ही आप कुछ भी हो, कितने महंगे कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, पर आपकी जो असलियत है वो असलियत ही रहेगी। अगर आपके पास आईफोन है, मान लो iPhone 12 है और आप लेके डोल रहे हो, तो आपको लोग मुंह पे तो कह देंगे कि देख भाई इसके पास आईफोन है, बट वो आपके पीछे से कहेंगे साला भिखारी है। आपकी असलियत सबको पता है। और आप अगर दिखावा करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हो, जैसा वैंग शुंग के साथ हुआ, वैंग शुंग तो बेचारा वो एक उस टाइम 2010 के अंदर, 2011 की बात है, उस टाइम ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ये चीज़ करा। बट आजकल तो क्या है, बैंक चुप देनी से ना आता और आपको लोन देके चले जाता है, फिर ऐसी आपकी होती है। इसलिए अगर आप ये दिखावा करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हो, आईफोन खरीद रहे हो, महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हो, तो ऐसा करना बंद कर दो। अपनी पहले स्टेटस चेक करो, यानी कि अपना पहले चेक करो कि इस चीज़ को मैं पे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ लेना ज़रूरी है कि नहीं है। अगर उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास 5 टाइम वाई आता है कि आप इस चीज़ को खरीदो, तो ही उस चीज़ को खरीदो, वरना मत खरीदो। फालतू में कोई लेना देना है नहीं। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो तो दुनिया बहुत कुछ देखना चाहती है ना, तो इसलिए दुनिया को दिखावे मत, कुछ ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस वैंग शुंग की स्टोरी से, कि दिखावा करने में कुछ ही नहीं रखा। भले ही इसने तो बेचारे ने किडनी विडनी बेच के इसने ज़िंदगी ख़राब कर ली। आप किसी फाइनेंशियली अगर आपको कर लोगे, किसी से पैसे नहीं चुका पाए, तो आप भी फिर फांसी लगाते मरोगे। और ये हो ही रहा है लॉकडाउन के टाइम पे। इसीलिए मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, उसके पीछे आपके पास 5 टाइम वाई होना चाहिए। उसी से आपकी वो चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि वो चीज़ खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ठीक है। और अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हो, अपनी औकात से ज़्यादा दिखा रहे हो, तो वाकई में आप ऐसे कुएं के अंदर घुस जाओगे जिस कुएं में से निकलना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपना और अपनों का ध्यान रखो और ये दिखावा करना बंद कर दो। बेचारे उसकी तो बात पॉपुलर हो गई इसलिए पता है, और पता नहीं कितने लाखों लोग हैं जो अपने को पता ही नहीं है, पर इस दिखावे के चक्कर में